श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग इतना कह रहे हैं सभी गुरु भाई गुरु बहना के कि देखिए शिव गुरु तीनों लोक के मालिक हैं, गुरु के गुरु अधिपति गुरु हैं, इनको आप लोग गुरु बना लीजिए। तो जब संसार में पार्वती माँ नहीं अपने महादेव को सच्चाई समझी कि नहीं हमारे महादेव साच कह रहे हैं, तो इंसान क्या समझेगा। आज देखिए संसार में लोग कह रहा है कि शिव को गुरु बना लीजिए, शिव गुरु में बहुत शक्ति है, बहुत भलाई है, बहुत अनुभूतियाँ है। लोग मजाक उड़ा दे रहा, कहाँ से गुरु, कहाँ से शिव, कहाँ से भगवान लोग कर रहा है। कहा जाता है कि हीरा गिरे बाजार में कि धूर गए लपटाए, मुरुख केतनो भीड़ लगाए हीरा लख ना पाए। तो बताइए, जो समझेगा महादेव के वही समझेगा, जो नहीं समझेगा तो कहाँ से समझेगा। ऐसा ही एक दिना का समय था, एक दिना का बात कि पार्वती माँ ने अपने प्रभु के लिए, महादेव के लिए खाना बनाए और कहे कि चलिए न प्रभु खाना खा लीजिए। तो वो कहें कि कैसे हम खाना खाने के लिए जाएं पार्वती, हम तो दुनिया विश्व में कीड़ा मकोड़ा सब कोई के खाना दे के हम खाते हैं। तो पार्वती माँ को बहुत क्रोध हो गया कि इतना ही हैं ज्ञानी, इतना ही अंतर्यामी हैं कि सब कोई के खाना दे करके खाते हैं। संसार में इतना कीड़ा है, मकोड़ा है, चिड़िया है, पंछी है, दुनिया जहान बहुत कुछ करोड़ों अरबों खरबों में है, कैसे ही सबको खाना दे के खाते हैं। एक बाद में का किए, पार्वती के गोसा हो गए हो करके और ये जा करके एक फतिंगी पकड़ के ला करके एक सिन्होरा में बंद कर दिए, अपना सिन्होरा में बंद करके बक्सा में डाल दिए। डाल करके और पूरा खीस में घर से बाहर पूरा कर रहे हैं। कोई भी नारी की आदत है कि जो भी नारी अपने पति से खिसियाती है तो वैसे ही अपना काली के रूप धारण कर लेती है। तो क्या किए कि महादेव तो सब समझते थे कि आज पार्वती ने खिसियाई है हमारे बात पर, ठीक है हम पर भरोसा नहीं है तो मान के तो देख ले। आए महादेव बोले कि पार्वती आप कहाँ हो? बोले यहाँ है हम। तो दोनों हम खाना खा लेते, सब कोई के खाना आप खिला दिए? तो हाँ हम खिला दिए। तो ठीक है आइए बैठिए आइए हम खाना दे रहे हैं। आए महादेव बैठे, उनको खाना दिए, खाना खा रहे थे महादेव। यही का कह रही थे पार्वती कि तिली बाहर जाए तिली घर में आवे, तिली बाहर जाए तिली घर में आवे, कि आज इनको हम सच्चाई पता कहिए लेते हैं, आज पता कहिए लेते हैं। महादेव तो सब जान रहे थे, तीनों लोग के मालिक जो है स्वामी है तीनों लोग के, वो नहीं जानेंगे? गुरुओं के गुरु महागुरु, देवों के देव महादेव। तो खाना वाना खा लिए। पार्वती सोचे कि अगर खानी हम टोकेंगे तो जाके चेखुरवा के खाना दे देंगे, अभी नहीं टोकेंगे, जब खा लेंगे ना तब हम टोकेंगे। महादेव खा लिए, हाथ धो लिए, धोला के बाद में सब कुछ कर लिए। इसका बाद का किए कि अपना बैठे, बोले कि पूछो तुमको क्या पूछना है, पूछिए। बोली कि देखिए हमको यही पूछना है कि जब आप सबको खाना दे के खाते हैं तो हम एक चीज़ ला रहे हैं, आप उसको बताइएगा कि क्यों नहीं उसको खाना दिए। बोले जाइए देखिए। जा कर के ताला खोल के सिन्होरा में से जब खोल रहे हैं तो देख रहे हैं कि फतिंगा उसमें है, उस फतिंगा के मुंह में हरियर दूब इतना बड़ा लगा हुआ है। पार्वती मुकित हो गए कि वो ठीक है ना, महादेव कह रहे थे कि देखो तुम हम सबको खाना दे करके खाते हैं, हम खिसिया गए। सही में तीनों लोग के मालिक हैं। आ करके और दिखाएं, कहे कि हे प्रभु आप पर हम विश्वास नहीं किए कि आप सचमुच के तीनों लोग के मालिक हैं, सब कोई के खाना दे करके खाते हैं, हमको विश्वास नहीं था। हे प्रभु आज हम आपको चरणों में बार बार गिरती हूँ, आप मेरा जो क्रोध हम किए हैं, जो गलती किए हैं उसको माफ़ कर दीजिए हे भगवान। बोले बाबा भोलेनाथ कि सब घड़ी औरत के माफ़ मर्द करिए देते हैं, जाइए हम क्रोध नहीं किए हैं, आपको सच्चाई हमको दिखाना था, आप सच्चाई देख लिए ना। देखिए कि कितना महादेव में सच्चाई है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, हम लोग अपने शिव को गुरु माने हैं और मान करके सच्चाई से गुरु के अपना काम कर रहे हैं। आप लोग
इसी में मान जाइए और शिव को गुरु बना लीजिए। आज हरेंद्रानंद साहब अपने लिए नहीं कह रहे हैं, पूरा विश्व के लिए कह रहे हैं कि शिव को गुरु मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। मान के तो देखिए, देखिए गुरु बहना, गुरु भाई लोग, साहब कहते हैं कि बिखधर जात पर कभी भरोसा मत कीजिएगा। एक गुरु बहना सही शिव के गुरु बनाए थे और बना करके शिव चर्चा में जाती थी, शिव चर्चा करती थी। एक दिन के बात हुआ कि उनको घर में नाग, बड़का नाग अजगर घुस गया, और घुस गया तो क्या कर रही है कि हाथ जोड़ के बीचे आगना, उनको आगना में फान काट के और बैठा था। यही कहा कि यह गुरु बहना के जाके उनको हाथ जोड़ के बैठ के और प्रणाम कर रही है। एक लड़का उनको था और बोला, इस हकीकत बात है, ये कोनो कहानी नहीं है। गुरु बहना लोग इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। और कहा किए कि अपना लड़का को बुलाएं कि देखिए बाबू से शिव को गुरु बना लीजिए। अथी हमारे शिव गुरु ने नाग देवता में आए हैं आगना में, चलो बेटा तुम भी प्रणाम कर लो। अपने एक लड़का को बुला करके हाथ जोड़ के दोनों माई बेटा ध्यान लगा के उस नाग को प्रणाम करने लगा। इतने में नाग क्या किया कि जाके उनको लड़का के डस दिया, उनको लड़का मर गया। शिव गुरु करते रह गई। बोली कि शिव गुरु में दया नहीं है। बताइए गुरु बहना लोग कि बिखधर जात के सामने अगर हम जाएंगे तो का काटेगा नहीं, हमको छोड़ देगा क्या? वो शिव गुरु है, बिखधर जात शिव गुरु है। तो साहब कहते हैं कि सबसे दोस्ती कीजिएगा, बिखधर से दोस्ती कभी नहीं कीजिएगा। वही नाग गली गली में घूमता है तो लोग उनको मार के डंडा से मुआ देते हैं। वही नाग किसी मंदिर में जा करके नाग देवता में लपटा जाता है तो लोग उनको जाके दूध लावा चढ़ाते हैं कि शंकर जी निकले हैं, शंकर जी निकले हैं, शंकर जी निकले हैं। बताइए, विचार कीजिए। तो दीदी बहनी लोग हम यही कहेंगे कि तन मन से अपना शिव को गुरु मान लीजिए, विश्वास कीजिए। अरे मानना है से मान लीजिए। शिव गुरु का 3 सूत्र, न तो अंत काल पछताएगा कि प्राण जाएगा छूट। हमारे हरेंद्रानंद लेखा मानव अब जिंदगी में मिलने वाला नहीं है कि मिलेंगे, न हम लोग के भेंट होगा। अब जो कह रहे हैं 3 सूत्र, उनको 3 सूत्र के जो भाई बहन ने अमला लेंगे उनसे ये धरती पर कोई सच्चाई नहीं मिलेगा और उनका जैसा इंसान मिलेगा। यही कह रहे हैं हम गुरु भाई गुरु बहना कि जैसे बता रहे हैं कि पहला में दया मांगना है कि हे श्री गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हूँ, अपने शिष्य पर थोड़ा सा दया कर दीजिए गुरु, दया कर दीजिए। आप नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। और तीसरा में कोई गुरु भाई गुरु बहना से हाथ जोड़ के बताना है कि भैया बहनी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव गुरु में बहुत दया है, बहुत अनुभूतियाँ है। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दीदी भैया लोग 108 प्रणाम में अगर एक प्रणाम महादेव के पास जाएगा तो हम लोग का जीवन धन हो जाएगा। इतने कह के हम अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम के स्वीकार कीजिए।